अजान जल्दी करो बेटा, आपके वैन वाले अंकल वरना पूरे मोहल्ले को उठा देंगे। अजान अजान इधर आओ। Sorry, Rama. I'm getting late. Bye. Bye. बाय। अजान काफी अटैच हो गया आपसे। हाँ, मेरी मोहब्बत को जो समझने लगा। बच्चे जल्दी ही बातों में आ जाते हैं ना, है ना? तुम भी तो बच्ची हो, बस तुम्हारे अंदर जो रूह है ना वो एक 70 साल की बुढ़िया की है जो हमेशा झगड़ती रहती है। क्या? सही तो कह रही हूँ, मासूम सी तो हो तुम एक काम करो, तुम भी मुझसे दोस्ती कर लो। मैं जितनी मासूम हूँ आप उतनी चालाक और शातिर हैं। मैं आपसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। निकाल दें ये गुमान आप। पापा किधर हैं? वो नीचे लॉन में अम्मी के साथ। दादों के साथ? शुक्र है तुम्हें किसी बात की समझ तो आई। अगर ये बात फैसल के सामने खुल जाती तो कितनी शर्मिंदगी होती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सिर्फ सहरिश की फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। यकीन नहीं अम्मी, मैं रायमा को उजड़ता नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने मसलियत की चादर ओढ़ ली। तुम्हें महविश पर यकीन नहीं, लेकिन फिर भी तुम खामोश रहोगे। अम्मी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप तो ऐसी परेशान हो गई। मुझे महविश पे पूरा यकीन है। शुक्र है बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बस तुम फैसल और रायमा को फौरन इस घर से भेजो। जी अम्मी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बेटा तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है क्या? बोलो। अभी नहीं, आप नाश्ता कर लें फिर बात करते हैं। फैसल, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मगर पापा क्यों? भाई आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, अगर उन्होंने कंसिडर किया तो कल से तुम ज्वाइन कर लेना। मगर पापा, आपको बोर्ड से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है परमिशन लेना। और अगर बोर्ड वालों ने रेकमेंड ना किया तो? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि फैसल की एजुकेशन पोस्ट को मैच नहीं करती। मगर पापा आपने कल ही तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, और स्टाफ और चेंबर भी, और आज वो मैंने अपनी मर्जी से किया था फैसल, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अजीम, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा फैसल से मजाक का रिश्ता नहीं है। मगर पापा, आप क्या करेंगे? बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी तुम अपनी मामा से ले लेना। जी? सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अजीम, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आपने इस तरह से फैसल को मना कर दिया जैसे कोई मुलाजिम हो। देखो महविश, फैसल इतनी बड़ी पोस्ट के लिए बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। अजीम, कल तक तो आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले थे, आपने तो उसे अपॉइंट भी कर लिया था और आप आज मना कर रहे हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, आप तो सीईओ हैं कंपनी के। आई नो, बट मैं नहीं चाहता कि कोई और उंगली उठाए इस बात पर। अजीम, फैसल हमारा दामाद है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और ऊपर से फिर रायमा तुम्हें इल्जाम देगी ना, यही सोच रही हो? तुम रायमा की फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। तो फिर आप उससे बात करके ही ऑफिस जाएं। अजीम, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। देखो, मेरे जो बस में है मैं कर सकता हूँ, मैं उसको असिस्टेंट की जॉब ऑफर कर सकता हूँ बस। अगर आप जानबूझ के फैसल को इंसल्ट करना चाहते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं। अरे मैं जानबूझ के इंसल्ट नहीं कर रहा फैसल की। क्या हो गया महविश तुम्हें? अजीम, आपको क्या हो गया है? कल तक तो आप उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे और आज आप उसको जॉब से निकाल रहे हैं। देखो महविश, ये मेरे बिजनेस के मामलात हैं, प्लीज इसमें तुम दखल अंदाजी मत करो। मुझे पता है कि क्या करना।
ये पापा ने अचानक से क्या किया मेरे साथ? कल तक तो सब ठीक था। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई? ये सब पापा महविश के कहने पे कर रहे हैं। पापा को ट्रैप कर लिया महविश ने। वो तुम्हें नहीं, मुझे सुना रहे थे। मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। मगर पापा को तुम्हारा एहसास तो होना चाहिए था ना। पापा के इस एहसास पे महविश ने पहरे बिठा रखे हैं। तुमने सुना नहीं? पापा ने साफ साफ कह दिया, अगर मुझे पॉकेट मनी चाहिए तो मैं महविश से मांगू। ये तो अभी इब्तिदा है फैसल, प्लीज मेरी बात मान लो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी इजाजत मुझे मेरा जमीन ना दे। और मैं भी अपने अखराजात के लिए महविश से भीख नहीं मांगूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मान जाओ। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी इजाजत मुझे मेरा जमीन ना दे, समझी तुम? फैसल, पापा का कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ स्टार्ट लिया था। सब कुछ मेरा है, इसकी एक एक चीज पे मेरा हक है। मेरी मामा ने एक एक चीज खरीदी हुई है। ठीक है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फैसल, राइमा, क्या हुआ? ठीक हो तुम? राइमा? अम्मी, आप अजीम को समझाएं ना। साफ लग रहा है कि वो सब जानबूझकर कर रहे हैं। उनके दिल से अब तक गलतफहमी नहीं गई और अब वो फैसल से इंतकाम लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अम्मी, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? मैंने कितने अच्छे नेल्स फाइल किए हैं, मुझसे नहीं बैठा जाता पार्लर्स में जाके। खुदाया अम्मी, आप सुन भी नहीं रही जो मैं आपसे कह रही हूँ। मुझसे कुछ कह रही हो? देखिए अम्मी, फैसल और राइमा के दरमियान अगर पैसों के मसले मसाइल खड़े हो गए तो बहुत झगड़े होंगे। उन दोनों का रिश्ता खराब भी हो सकता है। भाई तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, तुम ऐसे परेशान हो रही हो। अम्मी, कैसे परेशान ना हो? मैं माँ हूँ राइमा की। लेकिन वो तुम्हें माँ नहीं समझती। उसके ना मानने से हकीकत बदली तो नहीं जा सकती ना। अजीम ने कहा तो है कि उनकी माली मदद करो, तो करो। कैसी बातें कर रही हैं? मदद करने में और कमाने में फर्क होता है। हाँ तो भाई फैसल को किसने रोका है काम करने से? जाए जाके बैठे अपने बाप की दुकान पर। अम्मी, ये लो। नहीं पीना मुझे पानी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है फैसल, प्लीज कुछ करो। तुम परेशान ना हो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं होंगे ना? जाओ मांगो महविश से, जाओ। तुम मुझे ताने दे रही हो? नहीं मांगोगे तो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? तो तुम्हारे पास कुछ पैसे? नहीं है मेरे पास कोई पैसे, खाली है अकाउंट। रहने दो, मैं ठीक हूँ। और तुम्हें कल से 2 बार दर्द उठ चुका है। मर तो नहीं गई ना? और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तुमने तो मेरी बात भी नहीं मानी। नहीं माननी मुझे। ये तो बहुत तेज बुखार है। हाँ? बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो अस्पताल जाना पड़ेगा और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मुझे तो डेंगू लग रहा है। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अस्पताल में ऐसे खामखा धक्के खाते फिरेंगे, रहने दो। ऐसे कैसे नहीं जाना? टेस्ट करवाने हैं आपके, और अस्पताल तो जाना पड़ेगा आपको। देखो, अगर टेस्ट में डेंगू बुखार का आ गया ना, तो तुमने मुझे पपीते के पत्ते खिला खिला के सारी कड़वाहट मेरे अंदर उतार देनी है। मैं ये जानता हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप बच्चों की तरह? मैं अभी देखती हूँ मोहल्ले में कोई लड़का है जो गाड़ी ड्राइव कर ले, या हम टैक्सी या रिक्शे में चलते हैं। फैसल चला गया, वरना दौड़ा चला आता। अल्लाह जाने फैसल का केस कैसे सुलझेगा। हर कोई अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है। अब बल्कीस को देखो, कैसा जहर उगल रही है वो राइमा के लिए। साथ वाली मिसेस बुशरा बता रही थी
कि बल्किस की ज़बान रायमा के लिए जहर उगल रही थी और खूब किरदार कुशी कर रही थी रायमा के। रहने दो जीनत, रहने दो। हम लोगों के दिलों में तो खौफ खुदा ही खत्म हो गया। डेंगू मच्छर के डंक से तो डरते हैं, लेकिन अपनी जुबानों के डंक का हमें ख्याल नहीं। तुम्हें पता है, मच्छर के डंक से जुबान का डंक कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अब्बू किसकी बात कर रहे हैं? किसी की नहीं बेटा, तुम जाओ जाकर साथ वाली आंटी से कहो जरा गुड्डू से कहीं टैक्सी करा दें, अब्बू को अस्पताल लेकर जाना है। ठीक। जाओ। हाँ मखा कर रही हो परेशानी आज। बस ना आप चुप करें ना, बुखार में भी इतना बोले चले जा रहे हैं। खामोशी से लेट जाएं आप। सर, इंजीनियर्स की टीम ने साइट पर अपना काम शुरू करवा दिया है। वेरी गुड। बस आप जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करवाएं और फिर मुझे रिपोर्ट करें। और एक्सक्यूज मी, मेरा एक फ़ोन आ गया, मैं आपसे बाद में बात या श्योर सर। ठीक है। हेलो। हाँ रायमा, बोलो। पापा, मैंने आपको कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ में इतनी नकाहत क्यों है? पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। रायमा, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। पापा, आप मुझे सच बोलने की सजा क्यों दे रहे हैं? सॉरी बेटा, मैं किसी सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं रखता। तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई काम है? पापा, फैसल की जॉब, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप फैसल को उसकी एजुकेशन, उसकी कैरियर का ताना दे रहे हैं। आपको रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। अब आपको फैसल को जॉब भी देनी होगी और बिजनेस भी। कम ऑन रायमा, ये सब कुछ तुम्हारा है। जॉब का मसला है ना, तो फैसल को जॉब तो दे रहा हूँ मैं, और 25,000 रुपये सैलरी है, और मैं क्या कर सकता हूँ? पापा, सिर्फ 25,000? इससे कहीं ज़्यादा तो आप मेरी कॉलेज की फीस पे कर दिया करते थे, और इससे कहीं ज़्यादा तो आप मुझे मेरी पॉकेट मनी दिया करते थे, और अक्सर इससे ज़्यादा आप ट्रीट दिया करते थे। और अब सिर्फ महीना 25,000। मैंने कहा तो है तुम्हें, जितने पैसों की जरूरत हुआ करे अपनी मामा से मांग लिया करो। मेरी माँ मर चुकी है पापा, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। वो आपकी बीवी है, और वो भी आपसे मुखलिस नहीं। प्लीज रायमा, ये बात हम फोन पे नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, तुमसे आराम से बैठ के बात करूंगा। ओके ओके, बाय। राइमा बीबी, राइमा बीबी, राइमा बीबी, क्या हो गया आपको? राइमा, 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 आंखें खोलो। या अल्लाह, से क्या हो गया? ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। तो बड़ी बेगम साहिबा बाजार गई भी है। और फैसल? वो तो काफी देर पहले जा चुके हैं। रेशमा, जाओ जाके पानी लेके आओ। राइमा, राइमा, या अल्लाह। और जाओ डॉक्टर को फोन करो। राइमा, 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 आंखें खोलो। राइमा। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? जी, खुशी की खबर है, राइमा माँ बनने वाली है। What? Really? राइमा, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे राइमा, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? जी जी, सब बिल्कुल ठीक है। आप शाम को इनको मेरे क्लिनिक पर ले आइएगा, ताकि मैं इनका प्रॉपर चेकअप कर लूँ और कुछ मेडिसिन भी लिख कर दे दूँ। मगर ये बेहोश क्यों हो गई थी? मुझे लगता है किसी बात की स्ट्रेस ली है इन्होंने, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा राइमा। ओके? जी। हजीम और अम्मी सुनेंगी तो कितना खुश होंगे खबर सुनकर। वैसे फैसल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मिसेस अजीम, आप ज़रा मेरी बात सुनेंगी? जी।